जय गुरु जी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मीरा के गुरुजी। जब श्रीमती मीरा कपूर गुरुजी से मिली तो उसके मेरुदंड में अत्यधिक समस्या थी। उसके रीढ़ की अस्थि आपस में जुड़ गई थी। इससे अन्य स्थान रिक्त हो गए थे। इसे प्रतीत होता है कि वहां से पैर की ओर जाती हुई किसी नस पर दबाव पड़ रहा था, जिससे उसके पैर में बहुत पीड़ा रहती थी। चिकित्सकों ने भी देखा कि उसका दाहिना पैर शिथिल हो रहा है और उसका वजन घट रहा है। वह कमरबंद बांधे रहती थी, किंतु उसके साथ भी एक स्थान पर 15 मिनट से अधिक बैठना उसके लिए संभव नहीं था। गुरुजी के साथ प्रारंभिक दर्शनों में वह अपने साथ तकिया ले जाती थी ताकि लगातार संगत में बैठने से कठिनाई ना हो, परंतु गुरुजी ने उससे यह करते हुए देखकर तकिया लाने को मना किया। जब उसने उन्हें चुपके से लाने का प्रयास किया तो उसे बहुत डांट पड़ी। अंततः वह भूमि पर बैठी और घंटों तक बैठ सकी। मीरा ने गुरुजी के दर्शन पहली बार 3 अप्रैल 1995 को ग्रेटर कैलाश में किए। गुरुजी ने उसे पूछा कि वह किस रोग से निर्वित होना चाहती है। वह पूरा वृत्तांत सुनने के बाद उन्होंने तुरंत कहा कि चलो शल्य क्रिया करते हैं। वह भयभीत हो गई। गुरुजी उसे एक कक्ष में ले गए और वहां पर एक चम्मच उसके शरीर के रुग्ण भागों में रखा और फिर उसकी गर्दन दाएं और बाएं दोनों ओर बहुत जोर से मोड़ी। मीरा को अत्यधिक पीड़ा हुई और उसके संभलने पर गुरुजी बोले कि उसके पैर का उपचार वह जलंधर में करेंगे। इस क्रिया के पश्चात मीरा को की पीठ का दर्द समाप्त हो गया, पर उसके जोड़ों में वेदना फिर से बनी हुई थी। उसके हाथ की उंगलियां सूजी हुई थी और उसके जोड़ों पर बड़ी बड़ी गांठें बनी हुई थी। एक दिन मीरा ने सतगुरु को अपनी समस्या से अवगत कराया। गुरुजी ने उससे बात करते हुए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और वह धीरे धीरे उसकी मालिश करने लगे। बातों में मीरा को उसका आभास भी नहीं हुआ। वह उनको बताती रही कि उसके हाथ में कितनी समस्या है। अंत में गुरुजी ने उसको टोका और अपने हाथ देखने को कहा। इस अंतराल में वह हो गया था जिसकी वह मात्र आशा ही कर सकती थी। उसकी उंगलियां पुनः पतली और सुंदर हो गई थी। जोड़ों में कोई पीड़ा नहीं थी और यह सब होते हुए उसे पता भी नहीं लगा था। गुरुजी ने एक बार मीरा को बताया था कि वह उसे मरने नहीं देंगे। उन्होंने उसे जीवन के 10 अतिरिक्त वर्ष दे दिए हैं। वह उसे बचाते रहेंगे और उसके रोग आंतरित करते रहेंगे। उनके यह शब्द अनेक बार सत्य सिद्ध हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पथरी भरा पित्ताशय। मीरा को अत्यधिक उदर शूल हो रहा था। चिकित्सा परीक्षणों से पता लगा कि उसके पित्ताशय में पथरियां भरी हुई है और उससे बड़ी आधा इंच तक मोटी थी। चिकित्सकों ने औषधियां देना आरंभ कर दिया, पर यह भी बताया कि शल्य क्रिया की अंतिम उपाय है। गुरुजी उस समय जलंधर में थे और उन्होंने उनके दिल्ली छोड़ने पर शल्य क्रिया करवाने को कहा। उसने कहा कि वह पीड़ा नहीं सह पा रही है। गुरुजी ने अपना हाथ वहां पर रखा और उसकी वेदना समाप्त हो गई। मीरा ने गुरुजी के लौटने की प्रतीक्षा करी और आने पर शल्य क्रिया करवाई। उसका पित्ताशय सफलतापूर्वक निकाला गया। मीरा को स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याएं थी। उसके मधु का स्तर लगातार ऊपर नीचे होता रहता था। इसके कुप्रभाव से उसकी बाईं आंख की दृष्टि कम होती जा रही थी। मीरा ने सर गंगाराम चिकित्सालय में जाकर उस आंख का परीक्षण करवाया तो पता लगा कि वहां पर शुरुआत था। चिकित्सकों ने उसे 1 सप्ताह में शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया।
उस दिन मंगलवार था और मीरा गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई कदम नहीं उठाना चाह रही थी। उसने उन्हें बताया कि वह अपने पति की से तिथि के बारे में बात करेगी। चिकित्सक ने उसे कहा कि आंख उसकी है, ना कि उसके पति की, पर अपनी बात पर अटल मीरा नहीं मानी और गुरुजी के पास गई। सतगुरु ने अपने पैरों के पास पड़ी हुई अनेक मालाओं में से एक उठाकर उसे दी। उसकी आंख का निरीक्षण करने पर चिकित्सक स्तंभ रह गए। उसकी आंख सामान्य थी, किसी क्रिया या अन्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।